अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल प्योर हार्ट विद मदीहा। Kindly subscribe my channel, like this video and hit the bell icon ting 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 for my further videos. So let's get start the video. आज मैं बनाने जा रही हूँ सीख कबाब। बहुत मज़े के, बहुत सॉफ्ट, बहुत जूसी। आप पैकेट वाले लेना भूल जाएंगे, आप बाज़ार से लेके खाना भूल जाएंगे। इसको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी, मेरे पास ये आधा किलो कीमा था। इसको मैंने चॉपराइज कर लिया था। उसमें 1 टेबलस्पून पिसी हुई अदरक और इसके अलावा 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें। हरी मिर्चें ये ज़रा तेज़ थी तो इसीलिए मैंने जस्ट 1 टेबलस्पून, जिसमें 5 से 6 हरी मिर्चें थी, उसको फाइन चॉप करके वो मैंने डाल दिया। साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1/4 टीस्पून हल्दी और इसमें ऐड करूंगी 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। क्योंकि हरी मिर्चों में तेज़ी थी इसीलिए मैंने ये हरी मिर्चों को कम डाला इसमें, और लाल मिर्चें भी उस हिसाब से डाली। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। नमक आप लोग अपने हिसाब से डाल लें, मैंने यूज़ किया था 1.5 टीस्पून। और नमक ऐड कर लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सीख कबाब मसाला। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, मैंने होममेड सीख कबाब मसाला इसमें डाला है। और सीख कबाब मसाला इसमें ऐड कर लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी पिसा हुआ गरम मसाला, और वो इस पे मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून। और पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर लेने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया। और हरा धनिया जो है वो मैंने इसमें डाला है 3 to 4 टेबलस्पून। और इसके बाद मैं इसमें डाल लूँगी 2 डोंगे के चम्मच दही के। और दही डाल लेने के बाद इसे मैं कर लूँगी अच्छा सा मिक्स। अच्छा से इसे मिक्स कर लिया मैंने। और अब ये मैंने 3 से 4 अदद प्याज को लेकर, अगर प्याज बड़े हैं तो आप 3 लेंगे, प्याज नॉर्मल या मीडियम साइज़ के हैं तो आप लेंगे उसमें 4 अदद। उसको मैंने जस्ट पानी डाल के ग्राइंड किया। ग्राइंड करके उसका पानी, एक्सेस वाटर मैंने उसका रिमूव कर लिया, हटा लिया एक्सेस वाटर जब उसका निकल गया। और इसके बाद फिर मैं इसमें ये डाल रही हूँ प्याज, और इसको मैं कर लूँगी बहुत अच्छे से मिक्स। अच्छा सा इसे मिक्स कर लें। इससे होता है कि कबाब बहुत खस्ता बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, उसमें सॉफ्टनेस बहुत आ जाती है इसकी वजह से। और ये देखें, इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और अच्छे कीमे की पहचान यही है कि इसका कलर इस तरह का होगा। अगर डार्क कलर होगा तो कीमा आपको वो पुराना देंगे या कीमा वो टेस्टलेस होगा। तो इस तरह का कीमा होता है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और कीमे को मैंने वॉश भी नहीं किया, मैं कीमे को वॉश नहीं करती क्योंकि मेन जो सारा उसका जूस, उसका फ्लेवर होता है वो उस कीमे के अंदर ही होता है। आप वॉश कर देते हैं तो इट मीन्स कि आप उसकी हर चीज़ को रिमूव कर देते हैं। उसका मेन जो काम होता है उसको आप हटा देते हैं पानी से। और इसके बाद ये देखिए, इस तरह से सीख पर लगाकर और पानी का हाथ लगाकर और इस तरह से मैं बना लूँगी, सीख कबाब की शेप दे लूँगी इसे। देखें इस तरह से, और इस तरह से सीख कबाब की शेप दे लेने के बाद इसको मैं इस तरह से फ्राई कर लूँगी। मैं इसे शैलो फ्राई करूँगी, इसे डीप फ्राई नहीं करते, शैलो फ्राई ही करते हैं। आप चाहे इसी चीज़ को, इसी मटेरियल को आप बारबेक्यू में भी यूज़ कर सकते हैं। और जब एक साइड हो जाएगी देन मैं इसे टर्न कर लूँगी। ये देखें इस तरह से। मीडियम टू स्लो हीट पर मैं इसे कुक करूंगी तब तक जब तक ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे और कलर बहुत अच्छा से इस पर आ जाएगा। और ये देखेंगे इसकी सारी फाइनल लुक। मैंने इसे सर्व किया था ग्रीन चटनी के साथ। आप इसे रायता और आप इसे केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ग्रीन चटनी की मैं रेसिपीज अपने इस पेज पर दे चुकी हूँ, आप जाकर चेक कर लें। आप बनाइए सीख कबाब और मुझे दें अपना फीडबैक, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये खाकर। आप इसे डिनर पर, लंच पर और पार्टीज पर भी रख सकते हैं। लाजमी अपना फीडबैक दें, मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें, एफर्ट्स को लाजमी लाइक किया करें। और इसके अलावा दुआ में मुझे लाजमी याद रखा करें। और अब मैं आपको चेक कराती हूँ इसकी सॉफ्टनेस।
बहुत मज़े का, बहुत जूसी और सीरियसली बहुत अच्छा बना हुआ था। मैं रिकमेंड करूँगी आप लाजमी एक दफ़ा ट्राई करें। और अब इसके बाद मेरी साथी नीस का हैंड ये देखें वो पीछे से आया कि मैंने भी कबाब खाना है, बिकॉज शी लव इट। और फॉर माई साइड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।